दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं और लगभग हर इंसान 8 से लेकर 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे तक मेहनत करता है, लेकिन उसे अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही है। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। आपने कई सारे वीडियोस देख लिए, कई सारे इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लिया कि पैसा आखिर कैसे कमाया जाए, लेकिन ये सब कुछ आइडियाज लगाने के बावजूद भी वो पैसा आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है। यदि आप भी इन्हीं समस्याओं में फंसे हैं तो गाइज मैं 100% कहता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहा हूं जिससे आपकी ये सभी समस्याएं खत्म होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा देना। अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों देखिए, मेरा ये मानना है कि जिंदगी का मकसद जैसा कुछ नहीं होता है, द पर्पस ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट, ये कुछ भी नहीं होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं और उस काम में यदि आपको मजा आ रहा है, उस काम में आप बेहतर बन रहे हैं, डीपली उसके अंदर घुस रहे हैं, तो वही आपके जिंदगी का मकसद हो जाता है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहां पे किस लिए आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे यहां पे क्या करना है, तो ये सब कुछ बकवास है। आपको एक चीज पे ऊपर फोकस करना है कि वो कौन सी चीज है जो आपको मजा देती है, वो कौन सी चीज है जिसके अंदर आप बिना बोर हुए, बिल्कुल भी बोर हुए, आप उसके अंदर काम कर पाते हैं। कोई ऐसा काम जिसके अंदर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उसमें काम करने के लिए रेडी हैं, आप उसे सीखने के लिए तैयार हैं। तो बिना पैसों के भी जिस काम को करने में आपको मजा आता है, वही अल्टीमेटली आपके जिंदगी का मकसद बन जाता है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका है, वो काम जिसमें आपको मजा आ रहा है, यदि वो मिल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा कि उसमें सफल होने के लिए दोस्तों बहरे हो जाओ, यानी टर्न डेफ। अपने कानों को बंद कर लो। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है, और वो रीजन ये है दोस्तों कि ये दुनिया नहीं चाहती कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ो। दुनिया जब भी आप आगे बढ़ोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी, ये दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी, आपको बार बार ये याद दिलाएगी कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकेगा, तू दरअसल इस काम के लिए बना ही नहीं है। जब आप कोई भी अपना पर्पस बताते हो, जैसे आप कहते हो कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, लोग क्या कहते हैं, तू और कलेक्टर, ये करके आपका मजाक उड़ाते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं और बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई कोई छोटी मोटी एग्जाम पास कर ले और अच्छी सी नौकरी पा ले, उसी में तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे ही समाज के आसपास के ये एग्जांपल्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और यदि आपको रुकना नहीं है तो यू हैव टू टर्न डेफ, आपको बहरा बनना पड़ेगा। उन लोगों की बातों को सुनना बंद कीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा बस 1 साल के लिए आपको पूरी तरह से अपने कानों को बंद कर लेना है, राइट। और आप जो भी चाहते हैं, आपके जो भी सपने हैं, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो भी प्लानिंग है, वो भी मैं कहूंगा कि लोगों के साथ में शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोगों के साथ में जब आप शेयर करते हैं, लोग आपका मजाक बना देते हैं और वहीं पे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहीं पे आपका जोश जो चढ़ा था आपको, वो खत्म हो जाता है। खैर दोस्तों, इस बात को लेकर मुझे एक कहानी याद आती है जो शायद आपने भी सुनी होगी। एक मेंढकों का झुंड जा रहा था और बीच में एक कुआं आता है, जिसमें उस झुंड में से 3 मेंढक गिर जाते हैं। अब अपनी जान बचाकर अपने झुंड में वापस जाने के लिए वो तीनों मेंढक कुएं से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। 1 बाय 1 वो तीनों मेंढक कुएं की दीवारों पे छलांग लगाते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर जो मेंढक थे जो कि बाहर थे, वो लोग ऊपर से उन्हें आवाज दे रहे हैं कि नहीं, तू ये नहीं कर सकता, तू बाहर नहीं निकल सकता, तू बाहर नहीं आ पाएगा। और ये बार बार वो तीनों मेंढक जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बातों को सुन रहे हैं। और ये सुनते हुए उन 3 मेंढकों में से 2 मेंढक ऐसे थे जो बार बार गिर रहे थे, बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से फिर आवाज आती कि नहीं, तू ये नहीं कर सकता, तू नीचे अंदर कुएं में मरने के लिए ही बना है, तो तू ऊपर नहीं आ पाएगा। और ये सुनते सुनते ये दोनों जो मेंढक थे वो तो गिर जाते हैं, लेकिन एक मेंढक दोस्तों ऐसा था जो उन बाहर के मेंढकों की बातों के बावजूद भी वो छलांग लगाते हुए ऊपर चढ़े ही जा रहा था, चढ़े ही जा रहा था। वो छलांग लगाता, एक ईंट के ऊपर रुकता, फिर दूसरी छलांग लगाता, वहां से तीसरी छलांग लगाता, यूं करते करते उस गहरे कुएं से वो आखिर बाहर निकल जाता है। लेकिन वो जो 2 मेंढक थे वो उनकी बातों को सुन रहे होते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो हार जाते हैं और उसके बाद वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। वो कोशिश करना छोड़ देते
लेते हैं और वो कुएं में ही मर जाते हैं। एक मेंढक जो वहां कुएं से बाहर निकला, उनको आखिर जो भी बाहर के मेंढक थे उन्होंने पूछा कि तू बाहर निकला कैसे? हमने तुझे बार बार डिमोटिवेट किया, गालियां दी, तुझे कहा कि तू बाहर नहीं आ सकता, तू कुएं के अंदर मरने के लिए ही बना है, तो ये सब कुछ हमने कहा, फिर भी तू बाहर कैसे निकला? तुझ में वो हिम्मत कहां से आई? तू किस तरह से जीत गया? अब दोस्तों, वो जब ये सब कुछ पूछ रहे हैं लेकिन वो मेंढक कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे सवाल पूछने के बाद उन मेंढकों को पता चला कि जो मेंढक कुएं से बाहर निकला वो आखिर बहरा था। उसने वो कुछ सुना ही नहीं। जब वो बाहर वाले मेंढक उसे डिमोटिवेट कर रहे थे, जब उसे कह रहे थे कि तू बाहर नहीं निकल सकता, तू अंदर रहने के लिए ही बना है, लेकिन वो यही सोचता रहा कि ऊपर वाले मेंढक मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, वो मुझे बाहर निकलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं कि हाँ तू कर सकता है, कम ऑन तू कर सकता है, तू निकल सकता है। और आखिरकार वो मेंढक बाहर निकल जाता है। इस स्टोरी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अपना जो भी मकसद लेकर के चल रहे हैं, अपनी लाइफ में जो आप बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों यदि आगे बढ़ना है, उसमें सफल होना है, आप यदि पैसों को लेकर इतने पैशनेट हैं और आप जिंदगी में रिच बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोग होंगे जो आपको पीछे धकेल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको बहरे बनना पड़ेगा, अपने कानों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी टांगे खींचने के लिए इस बाहरी दुनिया में तैयार बैठे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में मैं कहना यह चाहूंगा कि ये तो बाहर के दुश्मन हैं जो आपको पीछे धकेल रहे हैं, ये बाहर के दुश्मन हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन इन लोगों से भी खतरनाक जो दुश्मन बैठा है वो आपके अंदर है। वो है आपका मन, जो बार बार आपके अंदर डाउट पैदा करता है, जो बार बार आपसे ये कहता है कि नहीं यार तू ये नहीं कर पाएगा, ये तेरे लिए नहीं बना है, तू इसके लिए डिजर्व नहीं करता है। बार बार आपके माइंड में यही सवाल आते हैं कि मैंने शुरू तो कर दिया है, मैंने लोगों को ये बता तो दिया है कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो दोस्तों ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपके भीतर है, और आपके अंदर का जो दुश्मन है उसकी बातों को भी आपको अनसुना करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बहरा बनना पड़ेगा। सो बहरा बनने से मतलब सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं है दोस्तों, आपको अपने मन की भी सुनना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज वो भी आपके रास्ते में एक रोड़ा बन करके बैठा है, वो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और इसी सारी बातों को लेकर आपने बहुत प्लानिंग के साथ में कोई एक चीज को शुरू किया है, आपको पता है कि मुझे ये करना है, ये मुझे अच्छा लगता है, आपको पता है कि इस काम में इतना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो डाउट्स जो आपका मन खड़ा करता है, आपका मन पैदा करता है, इसकी वजह से भी आप उस काम को छोड़ देते हो, रुक जाते हो आप। और जब आप किसी काम को छोड़ देते हो, आप क्विट कर देते हो, उसके बाद तो सफलता मिलने की कोई गारंटी ही नहीं है, उसके बाद तो आप सफल हो ही नहीं पाओगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो का मेरा जो मेन पर्पस था आपको समझाना वो ये था कि यदि आप अपनी जिंदगी में पैसा बनाना चाहते हैं, आप रिच बनना चाहते हैं, आप अपने सभी सपनों को, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सफल होना यदि आप चाहते हैं, तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी डेफ इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। वीडियो दोस्तों यदि पसंद आया हो तो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो लोग काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये दुनिया वाले कहीं ना कहीं उनकी टांगे खींच रहे हैं, या फिर वो बार बार गिर करके फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए ये वीडियो है, तो उन लोगों के साथ में शेयर कर देना। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल बटन भी दबा देना। मैं ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू सो मच।